आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दस याकूब रसूल की ईद मनाते हैं और आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी आयात 22 और 23 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं। ये उनके लिए है जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से मुकर्रर हुआ। मुकद्दस याकूब खुदावंद यीशु मसीह के सबसे प्यारे शागिर्द यूहन्ना के भाई थे और उनके वालिदैन का नाम जब्दी और सलोमी था। खुदावंद यीशु मसीह ने याकूब और यूहन्ना दोनों भाइयों को उस वक्त बुलाया जब वो अपनी कश्ती में मछली पकड़ने के जाल अपने बाप के साथ ठीक कर रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह के बुलावे पर उनका रद्द अमल फौरी था। वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जब खुदावंद यीशु मसीह ने यायर की बेटी को जिंदा किया तो याकूब उस वक्त वहां मौजूद था। तब्दीली सूरत के वक्त और अनाजील में कुछ जगह पर याकूब रसूल का जिक्र मिलता है। रसूलों के अमाल में हम देखते हैं कि याकूब रसूलों में पहला था जिसकी शिनाख्त एक शहीद के तौर पर हुई है। 44 खेस सीन में यरूशलेम में हेरोदिस ने याकूब रसूल को तलवार से मार डाला और ये हम रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और उसकी 12वीं आयत में पढ़ते हैं। मुकद्दस याकूब के बारे अनाजील में से एक हवाला ऊपर बयान किया गया है जिसमें याकूब और यूहन्ना की मां सलोमी ने खुदावंद यीशु मसीह से अपने दोनों बेटों को अपनी बादशाही में एक को बाएं और एक को दाएं बैठने की इजाजत देने की दरखास्त की। अपने दोनों बेटों की तरफ से की गई दरखास्त पर यीशु उनकी तरफ मतवज्जे हुआ और पूछा, जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? जिस पर उन्होंने जवाब दिया, हम पी सकते हैं। उनकी वालदा की तरफ से उनके कहने पर यह एक जुर्रतमंदाना और मुकद्दस दरखास्त थी। इस हवाले से बिल्कुल पहले जब खुदावंद यीशु मसीह ने 12 रसूलों के साथ यरूशलेम का सफर किया, उसने उनको अपनी जिंदगी में आने वाले अहम वाकया का जिक्र किया जो उसका इंतजार कर रहा था। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने इंसान सरदार काहिनों और फकीयों के हवाले किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और सलीब पर चढ़ाएं और वो तीसरे दिन जी उठेगा। ये हवाला हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी आयात 18 और 19 में देखते हैं। ये तीसरा मौका था जब खुदावंद यीशु मसीह ने 12 रसूलों को उसकी वजाहत की। इसी तनाज़ुर में याकूब और यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही के क़याम के मिशन में खुदावंद यीशु मसीह के करीब रहने को कहा। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह ने वजाहत की थी कि उसकी बादशाही का रास्ता उसकी तकलीफ और मौत है। हम में से हर एक को याकूब और यूहन्ना से सीखना चाहिए। अगरचे उनकी दरखास्त में कुछ खुदगर्जी भी शामिल हो सकती थी, लेकिन यह हिम्मत भी थी। इससे जाहिर होता है
कि वो यीशु के दुख उठाने की पेशनगोई से नहीं डरते थे, इसकी बजाय वो इसका हिस्सा बनना चाहते थे और जो कुछ भी जरूरी था बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे, ताकि आने वाली बादशाहत के जलाल में शरीक हो सकें। आज हम खुदावंद से ऐसी ही दरखास्त करने पर गौर करें। उससे कहें कि हम उसकी बादशाही में उसके करीब होना चाहते हैं और यीशु का प्याला जो बेलोस कुर्बानी का प्याला है उसे पीना चाहते हैं, ताकि उसकी बादशाही के जलाल के रास्ता पर चल सके। इसका हसूल जुर्रत और दलेरी के साथ उसकी पैरवी करके किया जा सकता है, इस बात की परवाह किए बगैर कि यह प्याला मुसाइब और अजियतों का प्याला है। यह हिम्मत के साथ उसकी पैरवी करने से हासिल किया जाता है। अगर इस प्याले का मतलब अजीम कुर्बानी है तो ऐसा ही हो। अगर इसका मतलब कुछ उम्मीदों और ख्वाबों को तर्क करना है तो ऐसा ही हो। आज हम अपने आप को उन शागिर्दों और यीशु के साथ यरूशलेम के रास्ते पर चलते हुए देखें, जहां हमारा खुदावंद अपनी जान कुर्बान करेगा। मुकद्दस याकूब ने उस कुर्बानी के रास्ते का चुनाव किया और हेरोदीस ने उसे तलवार से मार डाला। खुदावंद यीशु मसीह आज जो भी हमसे मांगे उसे हां कहें और बेलोस मोहब्बत और कुर्बानी के प्याले को पीने के लिए खुद को वक्फ कर दें। ऐसा करने से हम खुदावंद यीशु मसीह की आसमानी बादशाही के जलाल में शरीक हो सकेंगे। हमारे जलाली बादशाह आप तमाम लोगों को अपनी जलाली बादशाही में शरीक होने की दावत देते हैं। हमें भी तमाम मुकद्दसीन के साथ इस आसमानी बादशाही में शरीक करें, ताकि हम आपकी जलाली जिंदगी का तजर्बा कर सकें। हमें अपना फजल अता करें ताकि हम उस रास्ते का इंतखाब करें जो आसमानी बादशाही की तरफ जाता है, ताकि हम अपनी जान आपके लिए और दूसरों के लिए कुर्बान कर सकें। आप सबको मुकद्दस याकूब रसूल की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।